सो हम लोग एक मैसेज को हम लोग 2 महीने से सुन रहे हैं। 5वां महीना गया, 6ठा महीना गया, अभी 7वां महीना आया है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मालूम है आपको क्या उसका टाइटल है? क्या टाइटल है उसका? नहीं मालूम? बोलो ना। हाँ हाँ, क्या? संपूर्ण विजय जीवन। ये पिछले संडे हमने सुना, ये उसका भाग है मेन टाइटल का, जो बार बार क्या आ रहे, बोलो ना, बार बार क्या आ रहे, बार बार आने वाले विचार जो आपको डरा रहे हैं, ये विचार आपके जीवन में आ रहे हैं और आप खाना बना रहे हो, ये विचार आपके जीवन में है। और ऑफिस में बैठे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाय गरूज कर रहे चला रहे हो, आप शायद हल भी चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, विचार आपके जीवन में है और बार बार 24 घंटा ये विचार आपको नहीं छोड़े हैं कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, लोग क्या बोलेंगे ये सुनकर, कैसे होगा वो दिन, क्या मतलब कि इस प्रकार के जो डाउट से, नेगेटिव थॉट से, बुरे विचार हैं, ये विचार अगर अयुब कहता है कि जिन बातों के लिए मैं डरता हूं, जिन बातों का मैं भय खाता हूं, वो बात मुझ पर आकर गिर जाती है। ये अपना मुख्य विषय ये है डर। बार बार आने वाले विचारों के द्वारा जो निर्माण होता है वो है डर, और उस डर पर कैसे हम लोग विजय हासिल करें, तो उसकी हम लोग 7 प्रकार की तैयारियां देख रहे। और पिछले संडे हमने 5वीं तैयारी को देखा, जो आकाश ने बताया, क्या बाबू? संपूर्ण विजयी जीवन। अगर हम लोग विजयी जीवन में चल रहे हैं, अगर हम लोग विजयी जीवन में चल रहे हैं, तो वो विजय हमें इन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर भी विजय देगी और हमारी सहायता करेगी कि भैया नहीं, ये तुझे विजय इसके ऊपर भी चाहिए। अगर हमारा विजय जीवन का फाउंडेशन अगर मजबूत है, अगर हमारा विजय जीवन का तैयारी अगर भयंकर तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो ऐसे आने वाले थॉट्स क्या करेंगे, हमें डिमोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि हम उस पर हावी होंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। डियर्स, आज इसकी 6ठी तैयारी है क्लेश में स्थिर रहना, क्लेश में विजयी जीवन। पहली बात हमने सुना उद्धार। पहला हमने कहा किसकी तैयारी सुनी? उद्धार की। दूसरी तैयारी किसकी सुनी? किसकी? पानी के बपतिस्मे की। तीसरी तैयारी हमने क्या सुनी? पवित्र आत्मा की बपतिस्मे की तैयारी। चौथी तैयारी हमने क्या सुना? संपूर्ण पवित्र जीवन। 5वीं हमने क्या तैयारी की पिछले संडे? संपूर्ण विजयी जीवन। चौथी थी संपूर्ण पवित्र जीवन, 5वीं थी संपूर्ण विजय जीवन, और आज हम लोग देख रहे हैं क्लेश में स्थिर रहना या क्लेश में विजयी होना। सो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है? हाँ, आप लोग तैयार है? सो आइए अपने आंखों को बंद करें, हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। महिमा देते हुए प्रभु आपके सन्मुख में आता हूं, आपके दास होने के नाते आपको हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले आज इस प्रवचन के संडे में उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथों में अर्पित करता हूं। आप इनकी सुधि ले, आप इनकी सहायता कर, आपका मार्गदर्शन प्रभु इस वचन के द्वारा तेरे बच्चों के पास पहुंचे और वे अपने जीवन में क्लेश में स्थिर रहना सीखे और आपको गौरव दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। दूसरी तिमुथियों की पुस्तक उसका 2रा अध्याय वचन 3 निकालेंगे। दूसरे तिमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 3 पढ़ो। मिला आपको? पढ़ो। नया नियम में दूसरे तिमुथी की पुस्तक उसका अध्याय 2
और वचन 3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। साधु पौल तीमुथियुस को कहते हैं, हे जवान, वो जब जवान है और वो कहता है कि वो बोलता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नहीं, अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या कर दुख उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुख उठाने वाला, क्लेश को उठाने वाला, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं रहता। एक बात ध्यान दो, वो योद्धा रहता है, योद्धा। हालेलुया। बोलो योद्धा, बोलो योद्धा, योद्धा बोलो योद्धा, जोर से बोलो। योद्धा माने जाने में फिर कहीं कहूँ, योद्धा माने बोलो ना, सोल्जर, सैनिक। क्या बोलेंगे उसको? सोल्जर माने है, सैनिक बोले तो समझ में आ रहा है। तो साधु पौल यही बोल रहे हैं कि मेरे साथ दुख उठाने में सोल्जर हो जा, सैनिक हो जा, योद्धा की नहीं। मसीह यीशु में योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। कई बार हम लोग दुख उठाने में कुड़कुड़ाते हैं। कई बार हमारे ऊपर जब दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, संकट आते हैं, मुसीबत आते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? डर जाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। और फाइनली एक प्रश्न सबके दिमाग में रहता है कि मैं ही क्यों? एक क्वेश्चन रहता है सबके जीवन में, प्रभु इतने सारी दुनिया में मैं ही क्यों? प्रभु इतने सारा, मेरा गांव इतना बड़ा भवानीपुर है, पांडरी डिपा है, महेशडी है, मिशन एरिया है, ओ इतना बड़ा जिनाडी है, टांगरबाड़ी है, मैं ही क्यों और लोग क्यों नहीं? पहला प्रश्न हमारे जीवन में है, प्रभु और भी तो लोग हैं, लेकिन मेरे जीवन में बार बार दुख और क्लेश क्यों? हम लोग क्या हो जाते हैं? जब दुख आते हैं, जब क्लेश आते हैं, तो हम लोग विश्वास में टूटना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? 2024 में आपने कितने दुखों का सामना किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अगर 12 महीने 12 समस्याओं का सामना किए हो, 12 महीने 2 समस्या का सामना किए हो, 4 समस्याओं का सामना किए हो, और बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ऐसे एक समस्या का आपने सामना किए हो, और ऐसे क्लेश में अगर आप हो, विरोध में आप हो, निंदाओं में आप हो, लोगों ने आपके बारे में कुछ ना कुछ क्या 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 कहा, और ऐसे कई ऐसी बातें, ऐसे कई ऐसे विचार आपके जीवन में आ गए हैं, और आप मन ही मन ये सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों, और ऐसी बात, अगर ये संकट अगर मुझ पर आएगा तो कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे। कभी कभी कोई बीमारी आ जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि अब ये बीमारी के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे निश्चित कुछ पाप किया है, और निश्चित इसने कुछ अपराध किए हैं, इसका खुचरा पाप कुछ ना कुछ होगा, ये मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ऐसे बीमार मैं क्यों रह रहा हूं, बार बार मैं बीमार क्यों गिर रही हूं, बार बार मैं बीमार क्यों गिर रहा हूं, बार बार मेरे जीवन में अपयश क्यों आ रहे हैं, बार बार मेरे जीवन में असफलताएं क्यों आ रही हैं, बार बार मेरे जीवन में चैलेंजेस हैं, बार बार मेरे जीवन में क्लेश है, बार बार मेरे जीवन में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, बार बार मेरे जीवन में पिछले साल भी मेरा जमीन में अच्छा 100 गुना फल नहीं दिया, उसके पिछले साल भी नहीं दिया, पिछले 5 साल से मैं मेहनत किया जा रहा हूं, लेकिन मैं साल भर भी नहीं खा पाता हूं। मेरे पीक में कीड़े लग जाते हैं, मेरे भिंडी में कीड़े लग जाते हैं, मेरे बैंगन में कीड़े लग जाते हैं, मेरे लाऊ में कीड़े लग जाते हैं, मेरे बीन्स में कीड़े लग जाते हैं। पिछले साल भी लगे थे, इस साल भी लगे हैं, और उस साल भी लगे थे, और कंटिन्यूसली लग रहे हैं। तो
ये क्लेश मेरे ऊपर क्यों? मैं तो प्रार्थना में हूं, मैं तो चर्च में हूं, और हर प्रकार के परिस्थिति में और हर प्रकार के चर्च के कार्यक्रमों में मैं खड़ा हूं, लेकिन तब भी ये हालात मेरे ऊपर क्यों? ये पहला प्रश्न हमारे लाइफ में रहता है, जिसका आंसर आपको यहां पर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका आंसर यहां पर है, सोल्जर ना, जो योद्धा होता है, किसी एक योद्धा का मेरे पास एक क्लिप आई थी और मैं देख रहा था। वो आर्मी मैन था। अब बर्फ के ऊपर वहां पर जो अपना कश्मीर के उस घाटी में, उधर जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर बर्फ से पूरा कड़क होकर मर गया वो इंसान। उसका AK-47 ऐसी है, उसका हेलमेट है, उसके शूज है, उसका पूरा यूनिफॉर्म है। कितने दिनों से वो बॉडी वहां पर है, पूरी बॉडी कड़क हो गई है, टनाटन हो गई है, उसमें जीवन नहीं है। वो आदमी मर गया, लेकिन अपना यूनिफॉर्म नहीं उतारा, अपनी बंदूक नहीं छोड़ा, अपना हेलमेट नहीं छोड़ा, अपने शूज नहीं निकाला, वहां से भागने की कोशिश नहीं किया, डटे रहा। जो जैसा भी मौसम था, जैसे भी हालात थे, डटे रहा वहां पर, और वो प्राण जाने तक वहां पर ही रहा। कितने दिनों के बाद उसका बॉडी मिला, उसके फैमिली के पास वो बॉडी पहुंचाया गया। वे लोग सोच रहे थे कि ये गायब हो गया बोल के, या बर्फ का जो ये होता है, स्लाइडिंग होता है, वो गिर जाते हैं, उसमें डूब गया बोल के। कैसे कैसे मिल गया इसका बॉडी। सोल्जर ऐसे होते हैं, समस्या आने से भागते नहीं हैं। योद्धा ऐसे होते हैं, समस्या आने से सामना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या आने से खड़े रहते हैं, उसको आंसर देने के लिए उसके सामने सीना तान कर खड़े होते हैं। समस्या आने से भागते नहीं है, मृत्यु का भय आने से भागते नहीं है। साधु पौल उसे सिखा रहा है कि हे तीमुथियुस, तू जवान है, अभी तेरा मूंछ और दाढ़ी भी बहुत कोमल है। मेरे साथ क्या कर, प्रभु यीशु में क्या कर, मेरे साथ दुख उठाने में क्या बन, योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। जूनियर पास्टर को भी चैलेंजेस है, साधु पौल सीनियर पास्टर भी है, फिर भी उसके लाइफ में चैलेंजेस, संकट, क्लेश है। किसी को भी नहीं छोड़ा है, संकट और क्लेश ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। माय डियर्स, मुझे आपको एक चीज आप सिखानी है, थोड़ा ध्यान देना। जब ऐसे हालात आते हैं, भागकर नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो, भाग कर नहीं जाना है। बोलो बोलो बोलो, भाग कर नहीं जाना है। वचन 10 पढ़ो, दूसरे तिमोथी 2:10 पढ़ो। हाँ, सुंदर बात लिखी है। हाँ, इस कारण में चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया। इस वचन को थोड़ा सा समझ लो। इस कारण में चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। किसके लिए सहना? योद्धाओं, एक बात याद रखो, आपके परिवार में परमेश्वर एक इंसान को ही चुनेगा, सबको नहीं चुनेगा। किसी ब्लेसिंग के लिए, किसी अथॉरिटी के लिए, किसी अभिषेक के लिए किसी एक को चुनेगा। दाऊद के परिवार में परमेश्वर ने इतने सारे भाई होने के बाद भी एक को ही चुना। यूसुफ के परिवार में इतने सारे भाई होने के बाद भी परमेश्वर ने एक को ही चुना।
और बाद में ये क्या हो गया, बढ़कर अपने परिवार को बटोरने लगा और उन्हें संभालने लगा। अब योद्धा के लाइन उन चुने हुए के लिए हर चीज सहते 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 सहते, बीमारी आई सहते 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 सहते, निंदा आई सहते 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 सहते, किसी ने प्रभु के लिए मारा कूटा सहते 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 सहते, किसके लिए, उन चुने हुओं के लिए। हालेलुया। क्यों करना है, आगे में लिखा है, आगे में लिखा है, आगे में लिखा है कि उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, अनंत महिमा के साथ पाए। ये क्यों करना है भैया, उद्धार नहीं खोना है। कुछ भी खो जाए, पैसे खो जाए, धन संपत्ति खो जाए, लेकिन उद्धार नहीं खोना है। उस चीज के लिए मैं सहता हूं, उस चीज के लिए मुझे सहना है कि मेरे लोग, मेरे परिवार के लोग क्या करें, उस तरह। आओ पहले पत्रस को निकालो, पहले पत्रस उसका 5 का 9 देखेंगे, और रोमी उसका 8 का 18 निकाल के रखो। पहले पत्रस उसका 5 का 9 और रोमियों की उसका 8 का 18 निकाल के रखो। यस, जल्दी। विश्वास में दृढ़ होकर, और यह जानकर कि उसका सामना करो, कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। हालेलुया। और आगे, हाँ, तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। विश्वास में दृढ़ होकर, अब विश्वास में दृढ़ होना है। जब संकट आते हैं, पहला वार कहां पे होता है, विश्वास के ऊपर, क्योंकि संकट आने के बाद आदमी का विश्वास लेवल डाउन होता है और शैतान क्या करता है, उसे उसके विश्वास के ऊपर उसे डाउन करता है। तो अब विश्वास में दृढ़ होना है। बोलो, विश्वास में दृढ़ हो। और लिखा है, बोलो, विश्वास में दृढ़ हो, यह जानकर उसका सामना करो, यह जानकर उसका सामना करो। हालेलुया। उस चीज का सामना करना है, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाए। तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने से बाद आप ही वे तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। वचन 10 मैंने आपके बीच में रखा, थोड़ा सा दुख उठाना है। वचन 10 में क्या लिखा है, देखो वचन 10 में आप क्या लिखा है, देखो। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़ी देर का दुख रहेगा, थोड़ी देर का दुख रहेगा, थोड़ी देर का दुख रहेगा, थोड़ा सा दुख उठाना है। हालेलुया। कई मैंने हम लोग ये सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। हम लोगों के मन में दूसरा प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न है कि मैं ही क्यों, और दूसरा प्रश्न आता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। मुझे लगता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं। कितनों को ऐसे लगता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है? जब दुख आते हैं, इस मुझे नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, प्रभु जानता है। कई बार ऐसे लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। हम दुख को घबराते हैं, क्लेश को घबराते हैं, संकट उठाने में घबराते हैं, और एक प्रश्न आता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दिया प्रभु ने आपको? ऐसे कैसे परमेश्वर आपको छोड़ सकता है? कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हो और आप गिरते गिरते बच गए। हुआ है कि नहीं हुआ है? कई बार ऐसे हुआ है कि कोई ट्रक आपके ऊपर आ रहा था और आप आराम से वहां से निकल गए। हुआ है कि नहीं हुआ है? कई बार आपका पर्स गिर गया और आपको वापस मिला है कि नहीं मिला है? कई बार आपका मोबाइल खो गया और आपका मोबाइल आपको रिटर्न मिला है कि नहीं मिला है? ये सब छोड़ दो, और ऐसे कई ऐसी बातें हैं।
परमेश्वर जो है बिहाइंड द सीन है गॉड। ये परमेश्वर सीन के अंदर है, वो अब सामने में नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि अब प्रभु मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है। वो अंदर रहकर हमारे साथ काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अंदर रहकर हमारे लिए हर चीज को खोल रहा है। वो परमेश्वर है, अगर चाहता है कि आपको संकट में जाना है, अर्थात उससे वो चाहता है कि आप संकट से जाओ, तो आपको जाना है। क्योंकि आप ये मत सोचो कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मुझे नहीं देखता है। अगर ऐसे सोचोगे तो आप जाने नहीं पाओगे, आप विजयी नहीं होगे। अब ये सोचोगे अरे मेरा प्रभु को मेरा नाम मालूम है, मेरे परमेश्वर को मेरा समस्या मालूम है, मेरे परमेश्वर को मेरा क्लेश मालूम है। अगर वो चाहता है कि मैं इस संकट से जाऊं तो मैं गिरूंगा क्या? बोलो ना, गिरूंगा क्या? इज़राइल में जाने के लिए और भी रास्ते थे। एक रास्ता परमेश्वर ने दिया, वो भी बंद कर दिया। फिर परमेश्वर ने ऐसे घुमाकर इनको लेके जा रहा है। परमेश्वर को मालूम है आगे में इनको लाल समुद्र गिरने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है कि आगे में इनको पानी पीने की अड़चन आने वाली है। परमेश्वर को मालूम है आगे में इनको मांस खाने का मन करेगा। परमेश्वर को मालूम है आगे में इनको भूख लगेगी। क्या उसका प्रयोजन था कि नहीं था? उसकी प्रभु ने योजना की थी कि नहीं की थी? उसकी तैयारी परमेश्वर ने की थी कि नहीं की थी? अगर परमेश्वर चाहता है कि आपको संकट से होकर, क्लेश में होकर जाना है, तो निश्चिंत होकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसका रास्ता उसको मालूम है, उसका प्रयोजन उसने करके रखा है, उसका 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 उत्तर उसके पास है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता है। ही इज बिहाइंड इन द, वो सीन के अंदर में है, वो अब बाहर नहीं है। अब जब वो बाहर ना होने के बावजूद भी इतना प्रकार का अगर मदद कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्लेशों में स्थिर रहना है कि नहीं रहना है? क्लेश में योद्धा की नहीं सामना करना है कि नहीं करना है? अपने उद्धार की और अपने विश्वास की रखवाली करनी है कि नहीं करनी है? बोलो ना, करनी है कि नहीं करनी है? अगर प्रभु चाहते हैं कि मेरा परिवार और मेरे लोग और मेरे चर्च के लोग अगर ऐसे ऐसे समस्या में जाना है, मतलब वहां पर आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो चमत्कार देखने को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोलो ना, किसको? मुझे देखने को मिलेगा। हालेलुया। रोमी 8:18 निकालो और पहले पत्रस 1:6 और 7 भी निकाल के पहले रोमी 8:18 देखो। हाँ, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय के जो क्लेश है, जो दुख है, मैं समझता हूं इस समय के अनुसार जो दुख और जो क्लेश जो हमारे ऊपर है, वो उस महिमा के सामने क्या नहीं है? कुछ भी। बोलो, इस महिमा के सामने मेरे संकट कुछ भी नहीं है। बोलो ना, उस महिमा के सामने, जोर से, उस महिमा के सामने मेरे संकट और क्लेश कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे वचनों से अपने विश्वास को बढ़ाओ और यहां पर आने वाले जो कंटिन्यूसली आने वाला जो डर है, इस पर विजय हासिल करो। अरे रुक जा, बोलना, बाइबल में ऐसा लिखा। हालेलुया। ये डर इधर आया है ना, इसको बोले रुक जा। बाइबल में लिखा है ये जो छोटा सा क्लेश है और दुख है, उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप पहले पत्रस निकालो। हाँ, बोलो। हाँ हाँ, अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, हाँ, और
यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यस, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरोगे या ठहरे। हालेलुया। समझ में आ रहे वचन को? ये जो क्लेश आप लोग उठा रहे हो, ये जो दुख आप लोग उठा रहे हो, वो क्या है? देखो, वो किसके परखने के लिए है। और इस प्रकार तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है, तो अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। नाना प्रकार की परीक्षाएं, उदास हो अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में उदास हो, अपने पारिवारिक जीवन में उदास हो, अपने बिजनेस लाइफ में उदास हो, अपने जॉब लाइफ में उदास हो, नाना प्रकार की परीक्षा, अपने एजुकेशन लाइफ में उदास हो, कुछ नहीं कर पाने के लिए उदास हो, नाना प्रकार की परीक्षा आ रही, उदास हो। शैतान क्या करेगा? उदास के उस छन्नी में हमको क्या करेगा? छानेगा। उदास, नाना प्रकार की जब परीक्षा आ गई, कई फैमिली में क्या होता है, ऐसे बंदे आपको मिलेंगे उनके परिवार में कि उनके घर की बात बाहर आ जाती है। ध्यान दो जरा सा, उनकी कौन सी बात बाहर आती है? घर की बात। कहां आती है? कहां आती? बोलो। जो 10 बाय 10 का रूम है, वो बात कहां आ गई? बाहर आ गई। जो घर के अंदर बात थी, वो बात कहां आ गई? अब बाहर में तो बैठा हुआ है, और शैतान को आपने मौका दिया आपके ऊपर हल्ला करने के लिए। जो बात 10 बाय 10 के रूम में कंट्रोल हो सकती थी, जो बात 10 बाय 10 के रूम में वो आप उसे संभाल सकते थे, वो बात बाहर आने के कारण, वो विषय बाहर आने के कारण शैतान हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? कई बार हमारा बेडरूम की बातें बाहर आ जाती है, कई बार हमारा 7 बाय 8 का जो खटिया है, वहां की बातें बाहर आ जाती हैं, कई बार हमारे किचन का डिपार्टमेंट की बातें घर के बाहर आ जाती हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ऐसे बंदे हैं, बाहर में बातों को लेकर आते हैं। जो बातें घर में कंट्रोल हो सकती थी, अब वो बाहर में आ गई, और बाहर में आने के बाद किसको अधिकार मिल गया? शैतान है जो आपको परेशान कर रहा है, फिर आपको उदास करेगा नाना प्रकार की परेशानी में। वो जो परीक्षा है, वो जो देखो क्या लिखा है, और क्या लिखा है? और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, बोलो परखा हुआ विश्वास, बोलो परखा हुआ विश्वास, जोर से बोलो परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास हाथ में, गले में, कान में पहनने के लिए सोना नहीं है, कोई बात नहीं है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, उसे खरीद नहीं सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज जो नाशमान सोने से भी बहुमूल्य बात यहां पर है, हालेलुया, वो अगर है, वो क्या लिखा है? ताए हुए नाशमान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, आदर और महिमा का कारण ठहरना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा, हमें क्या पूछेगा मालूम है? क्या पूछेगा? तेरा घर कैसा है, ऐसा पूछेगा क्या? आकाश तुम्हारे घर बढ़िया बने जो तुम्हें बाबरी मुंडर तुम्हें बोलो तुम्हें घर केमती अच्छे, प्रभु ऐसे पूछेगा क्या? प्रभु क्या पूछेगा? हाँ पूछेगा, अरे बंटी, हाँ बोलो तू क्या खाना खा रहा था, पूछेगा क्या प्रभु? जब प्रभु आएगा तो वो पहला बात ये पूछेगा, तूने मेरे लिए क्या किया?
हालेलुया। आलतू फालतू बातें वो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा तूने मेरे राज्य के लिए क्या किया। हालेलुया। पहली बात वो क्या पूछेगा, तूने मेरे राज्य के लिए क्या किया। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, ये नाशवान सोने से भी वो क्या है कि उससे बहुमूल्य है वो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। वो जब यीशु मसीह आएगा, जो महिमा आदर के वो जो योग्य ठहरेगा, वो काम होने तक ऐसे ही होगा। बोलो जब यीशु आएगा, आप उसके सामने खड़े रहोगे, हाँ प्रभु मैंने तेरे राज्य में ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया, वो काम किया। आंसर रेडी रखो अपने पास। यीशु पूछने वाला है कि उसके राज्य के लिए आपने क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपने घर की बात बाहर नहीं लानी है, घर के अंदर कंट्रोल कर लो जितना हो सके उतना। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसके संडे भी हमने सुना नहीं ही हो रहा है। चर्च में डिकन्स है, अपना कमेटी है, उसके पास हमारी बातें अन्य जातियों के हाथ में जानी नहीं चाहिए। न्याय में, अदालत में, पुलिस में कोई जरूरत नहीं, चर्च में हम लोग लाकर उसे निपटा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हो सके तो घर के अंदर ही अपने बातों को कंट्रोल करे, बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बता रहा हूं आपको? हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपके साथ है कि नहीं है? बोलो ना, है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहां पर है यीशु? मोनिका कहां पर है यीशु? चंपा दीदी आगे अच्छे ना, धरो यीशु धरो। कहां पर है यीशु? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे परखा हुआ विश्वास है तुम्हारा, कहां गया? विश्वास में तो तुरंत आंसर चाहिए। नाशवान सोने से भी आपका बहुमूल्य विश्वास कहां गया? सोने से भी उत्तम है आपके पास विश्वास, कहां गया विश्वास? अरे यीशु कहां पर है? हाँ, यीशु मेरे दिल में है। हालेलुया। गीत हम लोग गाते हैं कि नहीं गाते? यीशु मेरे मन में है। माय डियर्स, यीशु हमेशा हमारे साथ, कभी भी उसने हमको नहीं छोड़ा। अगर क्लेश में हो, मुसीबत में हो, संकटों में हो, वो हरदम तुम्हारे और मेरे साथ है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10 पद, और रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 12 पद निकालो, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 का 10। जल्दी, और रोमी 12 का 12 निकाल के रखो। हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर। हालेलुया। जो क्लेश तुझे झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे, उससे मत डर। और क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राण जाने तक क्या रहना है? क्या रहना है? बोलो ना, क्या रहना है? प्राण जाने तक का अर्थ समझ में आ रहा है? जैसे एंता ही नहीं कहो। प्राण जाने तक विश्वासी रहने का अर्थ है आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई जा रही है। अपन उपवास करो छो, उपवास किसी उत्तर नहीं मिलबार। अपन प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना किसी उत्तर नहीं मिलबार। अपन दान दक्षिणा करू छो, से किसी उत्तर नहीं मिलबार। बाइबल पढ़ू छो, गिरजा आसू छो, किसी उत्तर नहीं मिलबार। हालेलुया। फिर भी प्राण जाने तक विश्वास रहना है। हालेलुया। योद्धा के समान दुख उठाओ, योद्धा के समान दुख उठाओ। उसका स्टार्टिंग में बहुत सुंदर बात लिखी है। वो कहता है
जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर। दूसरी बात लिखा है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। समय आएगा तो जेल खाना के बारे में आपको बताऊंगा, वो वाला नहीं, ये वाला जेल खाना। बहुत सारे जेल खाने हैं शैतान के पास। व्यभिचार का जेल खाना, मद पान पुड़िया का जेल खाना, गंदी गंदी गालियां देने का जेल खाना, बुरे सोच रखने का जेल खाना, भय खाने का जेल खाना, बहुत सारे जेल खाने उसके पास है। चोरी करने का जेल खाना, अपना पैसा उड़ा डालने का जेल खाना। कितनों के पास अच्छे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ है, चल सकते हैं महीना भर, पैसा सब उड़ा दे रहे हैं, जेल खाना। ऐसे कई उसके पास जेल खाने हैं शैतान के पास। तुम्हारे विश्वास को परखे जाने के लिए तो वो तैयार है। 10 दिन तक, 10 दिन की बात तो मैं कभी आपको आगे बताऊंगा। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बोलो जीवन का मुकुट चाहिए ना? बोलो बोलो मुझे, प्रभु मुझे जीवन का मुकुट चाहिए। प्राण जाने तक मैं विश्वासी रहूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्राण जाने तक छोड़ना नहीं है। बहुत लोग मन करते कि आदत था है कि प्रार्थना यदि नहीं सुन ले माने इनु उठी कि ना हेन के जिमा, हेन के भी यदि प्रार्थना जी सुनी पारवा बोले इनु उठी कि ना हेन के जिमा, ये हेन के भी प्रार्थना गले, इन्हें भी प्रार्थना यदि नहीं हमारे बोले आगे बसी जान, आगे ऑटोमेटिक उठो मुठी के बसी, इन्हें प्रभु मत प्रार्थना सुन दे रहे किया। ऐसे बहुत लोगों का आदत है, ऐसे बहुत लोगों का आदत रहती है लोगों को डिस्टर्ब करने की। हमारे यहां पर एक पास्टर को हमने बुलाए थे, 17-18 में कंटिन्यू उनको बुलाए, और वे कहते हैं ऐसे कई विश्वासी है जिनके अंदर माकड़ की यात्रा, खाली जम करते रहते हैं। ये कली से ऐसे, वो कली से ऐसे, कहा ये कली से आरू, वो कली से ऐसे, उनके अंदर वो बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो इतने साल पुरानी बात याद आ रही है। ऐसे नहीं होना है, स्थिर रहो प्राण जाने तक। प्रभु घर छाड़े भी नहीं, विश्वास भी छाड़े भी नहीं, आपके पीछे 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 क्लेश में स्थिर रहूंगा। क्लेश का बाद उदासी आती है, और उदासी के बाद भय आता है, और वो भय बार बार इधर आता है। और उस भय की बात आयुब कर रहा है 3:23 में कि जिस चीज का भय मैं खाता हूं वो चीज मेरे ऊपर आकर गिर जाती है। उस चीज के ऊपर कैसे विजय हासिल करें, उसके लिए आज हम लोग क्लेश में स्थिर रहना सीख रहे हैं कि प्रभु मैं क्लेश में स्थिर रहूंगा, मैं क्लेश में स्थिर रहूंगा, मैं क्लेश में स्थिर रहूंगा। रोमी 12:12 देखो, रोमी 12:12 पढ़ो। हाँ, किसमें? आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। बहुत सुंदर वचन साधु पौल कहते हैं कि आशा में आनंदित रहो। जितने भी क्लेश आए, दुख आए, आपके पास एक आशा है। कौन सी आशा है? जीवन का मुकुट, जीवन का मुकुट। हालेलुया। कौन सी आशा है? वो मुकुट मुझे चाहिए, वो मुकुट मुझे मिलने वाला है। उस आशा में आनंदित रहो। 12:12 में लिखा है क्लेश में स्थिर रहो, इधर उधर भागना नहीं है। हाँ, प्रार्थना बता सकते हो, पास्टर प्रार्थना करो। अब तो और 2 पास्टर आ गए, प्रेज द लॉर्ड, बता सकते हो। भागना नहीं है, भागना। अपने बच्चों को सिखाओ, जवान जवान युवाओं को सिखाओ, अपने अपने घर में सिखाओ। कोई बेटा जॉब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मिलेगा। हालेलुया। भागो मत, डरो मत, कोई बात नहीं बेटा, मैरिज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैरिज हो जाएगा। अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी, कोई बात नहीं बेटा, स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, लगे रहो। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, आओ बेटा, देते रहो, करते रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग क्लेश में प्रार्थना ही छोड़ देते हैं, दुखों में चर्च जाना भी छोड़ देते हैं, प्रार्थना भी छोड़ देते हैं। बाइबल तो दूर की बात है,
बाइबल पढ़ना दूर की बात है, लेकिन बाइबल कहती है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन में देकर आप इसे घर में जाकर पढ़ना, दूसरे कोरिन्थियों का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 3 वचन से लेकर 7 वचन तक आप घर में पढ़ना। दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका वचन 3 से लेकर वचन 7 आप घर में जाकर पढ़ना। सो आइए अपने स्थानों पर हम सब खड़े होते हैं, हम प्रभु के सन्मुख में आते, 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 प्रभु के सन्मुख में आते हैं। नाना प्रकार की परीक्षा में हो, विश्वास को परखे जाने के लिए शैतान ने आपके जीवन में उदासी को लेकर आया है। आप क्लेश में हो, आप दुखों में हो, आपकी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं जा रही हैं, आपके मन में प्रश्न है कि मैं ही क्यों, और दूसरा प्रश्न है कि आप परमेश्वर ने मुझे शायद छोड़ दिया है। ऐसे कई प्रश्न आपके साथ हैं, ऐसे कई प्रश्न आपके मन में हैं, और अब आप चर्च में खड़े हो और अभी भी ये बातें आपके मन में चल रही है। मुझे आपको एक चीज आज दिखानी है, समझानी है। प्रियो, उस मुकुट के लिए तैयार रहो जो जीवन का मुकुट वो देने वाला परमेश्वर। आओ उसके सन्मुख में, 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 आओ उसके सन्मुख में। प्रभु, मैं आपके सन्मुख में आता हूं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु, मैं आपके सन्मुख में आती हूं। आशा में स्थिर रहो, आशा में स्थिर रहो, आशा में स्थिर रहो। क्लेश में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अपने आप को देखो, क्या मेरे जीवन में कहीं पर उदासी तो नहीं है? अपने आप में देखो, कहीं पर मेरे चेहरे पर उदासी तो नहीं छाई है? सो आए आए प्रभु के सन्मुख में अगर आए हो और प्रभु के सन्मुख से अगर जा रहे हो। हन्ना जब एली के सामने थी, गिरजाघर में थी, प्रार्थना कर रही थी, और वहां पर लिखा है जब वो गिरजाघर से गई तो उसके चेहरे पर उदासी कभी नहीं छाई रही। हालेलुया। आज आप चर्च से जाओगे, किसी भी प्रकार के, नाना प्रकार के परीक्षा में क्यों ना पाए जाते हो, आपके चेहरे पर उदासी छाई ना रहे, उदासी छाई ना रहे, क्योंकि ये उदासी शैतान का हथियार है। आपके पास वचन का हथियार है, आपके पास वचन की तलवार है। आप उठाए से प्रार्थना करें, वो क्लेश में स्थिर रहे, आशा में आनंदित रहे। ओ मेरा प्रभु जब आएगा तो उसके लिए मुझे महिमा के साथ, आदर के साथ मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, मैं उसके सामने तैयार रहूंगा, उस जीवन के मुकुट पाने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। ओ मरते दम तक विश्वास में स्थिर रहूंगा। हालेलुया। प्राण भी चला जाए तो भी मैं विश्वास में स्थिर रहूंगा। साधु पौल कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और वो आगे कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली भी की है। कलीसिया, अपने विश्वास की रखवाली करते हुए आगे बढ़े। क्लेश की इस पड़ाव में, इस तैयारी में अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। ग्लोरी 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 लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद उसे, धन्यवाद उसे, धन्यवाद उसे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना में कुछ भी नहीं। अपने हाथ में दिखाते हुए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना में कुछ भी नहीं,
दुनिया में कुछ भी नहीं। ये हिम्मत दौलत ताकत शोहरत ए ना मेरे काम आई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने सबसे निराश पाई। ईश्वर सच्चा साथी है, ईश्वर बिना कुछ भी नहीं। ईश्वर सच्चा साथी है, ईश्वर बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर बिना कुछ भी नहीं। ये हिम्मत दौलत ताकत शोहरत ए नाम भी काम आई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने सबसे निराश पाई। ईश्वर सच्चा साथी है, ईश्वर नाम कुछ भी नहीं। ईश्वर सच्चा साथी है, ईश्वर नाम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ईश्वर नाम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर नाम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर नाम कुछ भी नहीं। ला 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 कुछ भी नहीं। यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर क्लेश में हो, निराशाओं से घिरे हो, अपने मित्रों के पास गए और मित्रों से भी निराशा पाई, ये दुख दर्द मेरे आंसू सारे सबसे निराशा पाई। निराशा की हालत में
दुख और कष्टों के हालत में कईयों का साथ मांगे, लेकिन कईयों ने साथ नहीं दिया। इसीलिए गीतकार कहता है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु सच्चा साथी मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। यीशु सच्चा साथी मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। जोर से ताली बजाते हुए अपने साथी के लिए, अपना पार्टनर अगर कोई है, अपना सच्चा मित्र अगर कोई है, वो यीशु है। दुख में साथ देने वाला अगर कोई है, क्लेश में साथ देने वाला अगर कोई है, वो यीशु है। निराशा से घेरे हो, नाना प्रकार की परीक्षा से घेरे हो, वहां पर मदद करने वाला अगर कोई है, यीशु है, यीशु है। सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला अगर कोई है, वो यीशु है प्रियो, वो यीशु है, वो यीशु है, वो यीशु है, यीशु है। उसका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, जब तू क्लेश और दुखों में होगा तो डरना नहीं। हालेलुया। हमने प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में पढ़ा, जब तू दुख में है तो मत डर। तो परमेश्वर में ऐसे एक डरा हुआ मनुष्य था। यीशु को प्रभु ने कहा, यीशु 1:9 में, कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। खचित ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग रहूंगा। सहाय आज अपने मन को दृढ़ करो, अपने विश्वास को मजबूत करो। क्लेश में स्थिर होना सीखे, क्लेश में मजबूत होना सीखे। अगर क्लेश में स्थिर होना, अगर ये भूमि अगर हमारी स्थिर है, अच्छी है, तो बार बार आने वाले विचारों के ऊपर हम जय प्राप्त करेंगे। निराशाओं के विचारों को पर हम जय प्राप्त करेंगे। भय देने वाले विचारों के ऊपर हम जय प्राप्त करेंगे। बार बार आने वाले ख्याल जो हमको डराते हैं, उस पर हम लोग जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में स्थिर रहो। हालेलुया। पास्टर शुक्रा हमारे बीच में है, मैं निवेदन करूंगा कि प्रार्थना